सज्जनों की पहचान हुआ करता है। और दुर्जन कैसे होते हैं? दुर्जन तो सांपों की भांति होते हैं कि दूध भी पीते हैं तो जहर बनाते हैं। दुर्जन कैसे होते हैं? दूध भी पीता है, सांप को दूध भी पिलाओ तो भी वो जहर ही बनाता है। इसी तरह दुर्जनों का उपकार भी कर दो, भला भी चाहो, सहयोग भी कर दो, तब भी कहो प्रत्युपकार तो छोड़ो, बदले में अपकार करे। बड़े से बड़े किए हुए उपकारों को भी भूल जाते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित तक नहीं करते, प्रत्युपकार करना तो छोड़ो। तो ये दुर्जनता का लक्षण है। कृतज्ञता से बड़ा पाप नहीं है। कृतज्ञ व्यक्ति के लिए स्वर्ग मोक्ष के दरवाजे बंद रहते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कृतज्ञ का तो मुख देख लो तो अपशकुन हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में ये महानतम गुण तो आना ही चाहिए। किसी ने भी तन मन धन से प्रत्यक्ष में परोक्ष में किसी भी रूप में अपना सहयोग किया है तो उसको धन्यवाद भी देना, कृतज्ञता ज्ञापित करना, प्रत्युपकार करने का भाव रखना। हाँ, चुकाना ही चाहिए। हाँ, छोटा नहीं समझना चाहिए। कर्ज को, फर्ज को, मर्ज को नहीं समझे, छोटा नहीं समझना चाहिए। ये तो मैं ब्याज की चुकाने चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा भी लो तो कई गुना ज़्यादा दे दो, ज़्यादा करो, ना लो तो बहुत अच्छा है। तो बादल की तरह कड़वा खारा पानी लेकर के भी मीठा पानी बरसाना देना, ये सज्जनों के लक्षण है, पहचान है। नारियल के वृक्ष को जब वो छोटा था पानी पिलाया, अब वो डाब के पानी देता जीवन भर। नारियल पानी कितना मीठा देता है। क्या नारियल के वृक्ष को इतना मीठा पानी पिलाया था? नहीं ना। लेकिन वो कितना कृतज्ञ है कि अमृत तुल्य जल देता है, स्वास्थ्यवर्धक है। ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की चीज़ मिल गई सो मिटा मिटू के दे दो या दे ही नहीं। हैं, कई ऐसे होते हैं, मिल गई तो अच्छी तरह उपयोग कर लो, बिल्कुल हालत ख़राब करके दे दो, और नहीं तो ना देना पड़े तो और अच्छा है। तो ये दुर्जनों का लक्षण है, दुष्टों का लक्षण है, अधर्मात्मा का लक्षण है। ये धर्मात्माओं की पहचान नहीं है, दयालु की, सम्य दृष्टि की, निकट भव्य की पहचान नहीं है। ये तो मिथ्या दृष्टि है, दुर्भव्य है, दुर्जन दुष्ट है, अनार्य है, म्लेच्छ है। यदि आप एक ही कार्य से सारे जगत को वश में करना चाहते हो, देखना चाहते कि आप लोग शास्त्र पुस्तक तो बताएं। पृष्ठ नंबर 365 इसके ऊपर है 6523 नंबर। यदि आप एक ही कार्य से सारे जगत को वश में करना चाहते हैं, एक उपाय, एक साधन, एक माध्यम, तो वो कौन सा है माध्यम साधन जिससे सारा जगत आपके वश में हो जाए? बोलते अपनी वाणी रूपी गाय को पर की निंदा रूपी धान मत चरने दो। गो शब्द के 11 अर्थ हैं। गो माने गाय, गो माने बैल, गो माने भूमि, गो माने दिशा, गो माने आकाश, गो माने वज्र, गो माने वाणी, ऐसे 11 अर्थ हैं। तो अपनी वाणी रूपी गाय को पर की निंदा रूपी धान मत चरने दो। मतलब अपनी वाणी से किसी की निंदा मत करो, चुगली मत करो, आप शब्द नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो, कर्कश कठोर नहीं बोलो। आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, अगले जन्म में दिव्य धुनी खिरेगी, सारा जगत आपके वश में हो जाएगा। ये इसका तात्पर्य है। नहीं ये कि उपाय से कैसे सारे जगत को वश में कर लोगे, ऐसे कर लोगे। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, दिव्य ध्वनि घिरेगी, सारा जगत आपके वश में हो जाएगा।
ये इसका मतलब है। कितना बड़ा फल बता रहे हैं। किसका? निंदा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, कठोर नहीं बोलना, ये इसका परिणाम है। काले अनंत निगोद मझार, अनंत काल निगोद में रहे, वहाँ वाणी मिली ही नहीं, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं हुआ। वहाँ तो बोला ही नहीं, किसी झूठ नहीं बोला, चुगली नहीं की, निंदा नहीं की, कर्कश कठोर नहीं बोला, वाणी ही नहीं थी, वचन ही नहीं था, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं हुआ। वचन है, बोलने की सामर्थ्य है, और फिर झूठ नहीं बोलो, निंदा नहीं करो, चुगली नहीं करो, कठोर नहीं बोलो, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। वहाँ नहीं हुआ, नहीं होगा। है चीज और फिर उसका सदुपयोग करो तो पुण्य बंध होता है ही नहीं तो कैसे पुण्य बंध होगा? और क्या की प्रशंसा? दांत नहीं है, हमारे चने का त्याग है। चने नहीं है, हमारे चने का त्याग है, प्रशंसनीय नहीं है। जब दांत ही नहीं है तो चने का त्याग प्रशंसनीय नहीं है। अब तो चने ही नहीं है और फिर त्याग है तो प्रशंसनीय नहीं है। दांत भी नहीं है, चने भी नहीं है, हमारे चने का त्याग है तो भी प्रशंसनीय नहीं है। दांत भी होवे और चने भी होवे और फिर त्याग करो तो प्रशंसनीय है। जब डॉक्टर कह रहा है मूंग की दाल का पानी पियो, हम कुछ नहीं खाते, हम तो मूंग की दाल का पानी पीते, प्रशंसनीय नहीं है। दांत भी है और आंत भी है, तब त्याग करो तो प्रशंसनीय है। पचाने की क्षमता भी है, दांत भी है चबाने के लिए, वस्तु भी है, न तो भक्ति से देवे कोई, फिर त्याग करो तो त्याग बना जाता है। हाँ हाँ, तो वो नहीं खाता था, लेकिन बीमारी के अवसर पर तो उसी को बताया ना औषधि के रूप में। नहीं समझे? परीक्षा तो हुई उसकी, भले जीवन भर नहीं खाता था, नहीं खाता है। हाँ ठीक है, क्या है, कोई भी कथन होता है किसी अपेक्षा से होता है। ज़्यादा प्रशंसनीय क्या है ये कहना चाहते हैं। ज़्यादा प्रशंसनीय तो ये है कि जो चीज़ है आपके पास, खाते हो, खा सकते हो, दे रहा है सामने वाला, फिर भी नहीं खाना, ये ज़्यादा प्रशंसनीय है। अब नहीं है फिर भी त्याग किया है तो वो तो है ही प्रशंसनीय। ये नहीं कह रहे। भक्ष अभक्ष दोनों प्रकार की दवाओं का या वस्तुओं का त्याग होता है। तो अभक्ष का त्याग करना तो फिर भी ठीक है, भक्ष का त्याग क्यों करना? नहीं, उसके प्रति भी राग है। तो ये अपेक्षा से कथन होता है, किस अपेक्षा से किया जा रहा है कौन सा कथन। कोई भी कथन सर्वथा ना सही होता है ना गलत होता है। अपेक्षा से ही वो कथन सही होता है और अपेक्षा से ही वो कथन गलत होता है। वो अपेक्षा विवक्षा समझना है, वो दृष्टिकोण, वो अभिप्राय महत्वपूर्ण वो है। आपको प्रवचन सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रवचन के अभिप्राय को समझना महत्वपूर्ण है। इसी तरह हर काम में लगाइए। आपका त्याग महत्वपूर्ण नहीं है, त्याग किस उद्देश्य से किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। हर काम के साथ लगाइए। तो क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। प्रयोजन, आयोजन का प्रयोजन होना चाहिए ना, तब तो नियोजन ठीक है। ऐसा तो ये कहा जा रहा है। अब जैसे कह देते हैं कि वृद्धावस्था में त्याग करना कैसा है, जीवन भर गुठली वो आम चूस लिया, गुठली का दान कर दिया है, जीवन भर भोग लिए, मस्ती कर ली, अब जब शरीर में शक्ति नहीं रही सो त्याग कर दिया। क्या का त्याग? अरे सर्वथा मना नहीं कर रहे हैं, प्रशंसनीय वो है कि जब जवानी में त्याग करो, और नहीं तो फिर ठीक है अंत समय भी, अंत भला सो सब भला, फिर कह देंगे। सबके लिए नहीं कहेंगे, लेकिन जो नहीं कर पाया जीवन भर और अंत में कर दिया है और सुधार लिए गति मति, तो ठीक है, वो भी अच्छा है। नहीं, इनको कह दे तुम तो अंत समय में करना भाई साहब, आपने अभी शिकायत को ले ली एक प्रतिबंध प्रतिभा, अंत समय में ले लेते,
नहीं, इनसे नहीं कहेंगे। ऐसा है, कोई भी कथन हो सापेक्ष होता है, वो अपेक्षा से होता है, दृष्टिकोण से, अभिप्राय से होता है। तो कितनी बड़ी बात है, आप देखो जरा। पशु जीवन भर नहीं बोल रहा है, पर तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं होगा, मुँह कर रहता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, अशनि पंचेंद्री, यद्यपि दो इंद्री से बचन में ला जाता है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, जितना मनुष्य बोलते हैं इतना बोलते हैं क्या वो? अनेकों को ठेस पहुंचाते हैं, अनेकों को मैंने इज्जत लूटते हैं क्या, कष्ट पहुंचाते क्या करते हैं, बोलते क्या है क्या पता। लेकिन उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं होगा। आपको होगा यदि आप झूठ नहीं बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, कठोर नहीं बोलेंगे, तो क्योंकि आपके पास वाणी है इसलिए बंद होगा, या आपने संयम रखा। महत्व इस बात का, एक ही उपाय से सारे जगत को वश में करना है। कैसे होगा? तो ऐसे होगा कि सत्य बोलोगे या मौन रहोगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा, अगले जन्म में फिर दिव्य दुनी घिरेगी, सारा जगत आपके वश में हो जाएगा। यहाँ जी कैसे हो जाएगा? हाँ, आज ही मान लो आज ही सारा जगत बस में हो जाएगा? नहीं, ऐसा है। ठीक ठीक, समय पर बोलना, जहाँ कहीं जब कहीं जिस किसी से नहीं बोलना, बिल्कुल ऑन द स्पॉट बोलना महत्वपूर्ण होता है। अवसर देख कर के, प्रसंग देख कर बोलना, ऐसा। अगला बोलते हैं, प्रवाद चाहे सत्य हो या असत्य, फिर भी लोकापवाद उच्च पदस्थ व्यक्तियों की महिमा का विनाश कर देता है। सामान्य लोगों की निंदा हो तो छोड़िए, अब सीता की निंदा हो गई, रावण के घर रह के आई, रामचंद्र जी ने घर में रख लिया। अब निंदा हो गई तो वनवास हो गया, फिर कितने कष्ट सहे, फिर भी नहीं मिटा, अग्नि परीक्षा हुई, क्या क्या नहीं हुआ। तो भले ही बलभद्र की पटरानी थी, लेकिन अब लोकापवाद हो गया तो ये दुर्दशा तो हुई। दोषों को भूलकर भाइयों पर स्नेह एवं बंधुओं पर प्रेम स्थापित करना चाहिए। पत्नी पति से मधुर तथा कोमल शब्द बोले, माता पिता के प्रति पुत्र निष्ठावान हो, माता पिता और बहन का दुख प्राण देकर भी दूर करना चाहिए। अब ये एक प्रकार की परिवार के लिए शिक्षा है कि दोषों को भूलकर भाइयों पर स्नेह होना चाहिए। कहाँ भाइयों के दोष भी क्षमा कर पा रहे लोग। सही एक माने सहोदर हैं, एक ही पेट से जन्मे हैं, लेकिन बैरियों की तरह रह रहे हैं। कभी शक्ल नहीं देखना, बोलना नहीं, आना जाना, लेन देन नहीं, उल्टा अपकार करना, बुरा करना, ये सब हो रहा है। तो ये भाईचारा नहीं है, तुमने समझा ही नहीं भाईचारा कैसे निभाना चाहिए। पद्म पुराण में तो एक मित्र के बारे में आया, प्रभाव और नाम याद नहीं आ रहा है, दो मित्र रहते हैं। एक मित्र की पत्नी के प्रति दूसरे मित्र का भाव ऐसा हो जाता, अरे इनको इतनी पत्नी मिली है, मधु के ऐसे कुछ है। तो मित्र ने अपने मित्र के पास अपनी पत्नी भेज दी, जाओ उसके पास, और छुप करके बैठ गया। देखता है यदि ये पत्नी मेरे मित्र के अनुकूल नहीं चलेगी तो मैं इसको जान से मार डालूंगा। लेकिन जैसी हो गई मित्र के पास तो वो तो बेचारा पानी पानी हो गया, और मेरे मित्र ने अपनी पत्नी मेरे पास भेज दी, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। तो कहाँ मित्र अपने मित्र के पास पत्नी भेज रहा है, जिसका मतलब दिनहीन हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो कहा तुम भाई के भाई मिल करके नहीं रह पा रहा। कहाँ वो भाई है, राम का भाई भरत, कि राज मिल गया है,
फिर भी नहीं लेना चाह रहा। नहीं नहीं, बड़े भैया ही उत्तराधिकारी हैं, मैं तो उनका सेवक बन के रहूँगा, वे ही राज्य का संचालन करेंगे। लेकिन वो कहते नहीं, पिता की आज्ञा का आपको भी पालन करना है और मुझे भी करना है, और आपको पिता की मेरी दोनों की आज्ञा का पालन करना है। सोचो, राज्य मिल रहा है फिर भी नहीं ले रहे हैं। तो ये भाईचारा होना चाहिए। एक भाई भी देखो, राम के पीछे रहा, लक्ष्मण को थोड़ी वनवास हुआ था, भाई के पीछे चले गए, कितने कष्ट सहे जंगलों में, और पूरी लकड़ी, पानी, भोजन आदि से लेकर सारी व्यवस्था की, सैया लगाने की, ऐसा समर्पण भाई के लिए। तो ये सब शिक्षा लेने की बातें हैं कि भाईचारा कैसा होना चाहिए। जब भाई भाई मिलकर नहीं रहेंगे, इसका मतलब क्या? आप जैन धर्म के अनुयायी हैं? जहाँ पर एक घाट पर मिलकर के शेर और गाय पानी पीते हैं, उसे जैन धर्म कहते हैं? किसे कहते हैं जैन धर्म? जिस घाट पर गाय और शेर एक साथ आकर के समता से, शांति से पानी पी लें, निर्भीक निर्भय होकर के, उसे जैन धर्म कहते हैं। तुम भाई भाई एक साथ बैठकर नहीं खा पा रहे, तुम जैन धर्म के अनुयायी हो? हैं? नहीं, ये जैन धर्म सिखाता है समता का पाठ, कि जन्मजात क्रूरता भी भूल जाएं प्राणी। सांप, नेवला, गाय, शेर, जितने भी जन्मजात बरौती जीव हैं, वे भी मिलकर रहना सीख जाते हैं। ये वो स्थान है, समोषण है ये, जहाँ समोषण में जाते हैं तो अंधों को दिखने लग जाता है, कानों को सुनाई देने लग जाता है, बहरों को लंगड़े लूले चलने लग जाते हैं। ये वो स्थान है। तुम भाई भाई होकर के सहयोग नहीं कर पा रहे, अपने भूखा भाई मर रहा है, अभावग्रस्त जीवन जी रहा है, परेशान हो रहा है, परेशानी दूर करना तो दूर रहा, तुम और परेशानी खड़ी कर रहे हो। वो जैन धर्म का अनुयायी नहीं है। जैन धर्म के अनुयायी के अंदर तो रोम रोम में दया भरी होती है, करुणा भरी होती है, सहयोग की भावना भरी होती है, परोपकार की भावना भरी होती है। जहाँ स्वयं के प्राण दे करके दूसरे के प्राण बचाए जाते हैं, उसको जैन धर्म कहते हैं। तुम तो दूसरों के प्राण ले रहे हो, दूसरे तीसरे तो छोड़ो, सगों के प्राण ले रहे, निकट संबंधियों के। धर्म का वास नहीं है। अधर्म जो है, अधर्मी तो दुर्गति के पात्र होते हैं, नरक पशु गति के। तो ये होना चाहिए, ये व्यवहार कुशलता सिखाई जा रही है। धर्म अपने स्थान पर है, अंदर में श्रद्धा तो यही होती है कि किसी का कोई नहीं है, मैं एकाकी का तुल्य। लेकिन व्यवहार में ये सहयोग की भावना, कोऑपरेटिव नेचर होता है, मानना चाहिए। जब एक तीसरे को, अपरिचित व्यक्ति को सहानुभूति जताई जाती है, चिंता नहीं करना, मैं हूँ ना, हाँ? ये शब्द बोलते ही सामने वाले को संबल मिल जाता, आदि बीमारी विपत्ति दुख दूर हो जाता है। आप अपनों को सहयोग नहीं दे पा रहे कि मैं हूँ ना, चिंता ना करो। हम तो और धमकी दे रहे, मैं हूँ, तुम बचे रहना, उल्टा कर रहे हो। ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है। एक कुर्सी होती है, एक बेंच होती है। कुर्सी पे व्यक्ति कहता है उठो हम बैठेंगे, बेंच से होती है, उस पर कहते आओ तुम भी बैठो हम भी बैठे, तुम भी बैठो हम भी बैठे, इसका नाम है धर्म है। तुम उठो हम बैठेंगे, इसका नाम है अधर्म है। ये तो ये पत्नी पति से मधुर तथा कोमल शब्द बोले, ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है। वे तो कठोर शब्द और बोलेंगे, क्योंकि फ्री का जो कर्मचारी मिल गया। हाँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहे ना? शादी के बाद, शादी के ही समय पक्की रजिस्ट्री के साथ, बिल्कुल नहीं। प्राय महिलाएं कहती हैं
आज हमारे आदमी घर में नहीं है, वो आदमी जो लगा रखा ना बिना पैसे का, वो घर में नहीं है अभी। सो अब तो पूरा अधिकार है, बिल्कुल वजह से पटकते रहो। यदि उसका नस पकड़ ली ना, बेचारे की कमजोरी जान ली कि भोला वाला सीधा साधा है, तब तो बिल्कुल गधे की तरह लाद दो। अब तो पकड़ ली कमजोरी, देख ली कुछ भी, ये हाल है। और फिर कई इतने हार्ड हो जाते हैं कि बिल्कुल दुनिया से बहुत अच्छा प्यारा व्यवहार करेंगे, पर पत्नी को तो वो झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी सी गया अभी तक समझते। ये हाल है, ये दोनों ही तरह गलत है। लक्ष्मी नहीं आती है बराबर, नहीं दोनों ही जगह है। पति की इज्जत नहीं होगी तो भी लक्ष्मी नहीं आएगी, और पत्नी की नहीं होगी तो भी लक्ष्मी नहीं आएगी। बिल्कुल एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे को लेकर चलना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, तब घर स्वर्ग बनता है। ऐसा नहीं कि मैंने जो कह दिया वही होना चाहिए, अब तुम्हारे कष्ट में पड़ो चाहे तुम्हारी गुंजाइश हो चाहे नहीं होए, मेरे अनुसार होना चाहिए हर काम। ये कोई एक संस्कृत में सूक्ति आती है, स्त्री पुंबत प्रभवती चेदा तद्दिगे हम विनष्टि। जिस घर में स्त्री पुरुष की तरह जिसका चला चला हो जाता है, जिस घर में स्त्री का पुरुष की तरह चर्राटा रहता है, वो घर नष्ट हो जाता है। क्योंकि पुरुष स्त्री की बुद्धि पूरी तरह नहीं चलती है। नीति में लिखा है, मैंने तो इसमें से निकाल दिया उस नीति को, उसमें नहीं शायद आई होगी कि स्त्री जब पढ़ी लिखी हो तब भी अजनबी प्राणी होती है, एक विचित्र प्राणी होती है। शायद निकाल दिया कि रखा है पता नहीं। कुछ वाक्य छांट दिए इसमें से जो थोड़ा सा पढ़ने सुनने में इस तरह से लगते गड्ढू टाइप के, ऐसे निकाल दिए बहुत सारे। एक वाक्य इसमें था वो भी निकाल दिया होगा। सुक्री सी स्त्री जब जवान हो जाती है तो वो भी खूबसूरत लगने लगती है। इस टाइप के बहुत सारे वाक्य इसमें से निकाल दिए गए हैं। शिक्षा तो शिक्षा है, बहुत बहुत। तो ये आपसी मतलब चने ट्यूनिंग बैठ जाना, संबंध मेल बैठ जाना, एक दूसरे का सुख दुख का ख्याल रखना, वो उनका सुख दुख का बढ़ चढ़ के ख्याल रखते, वो उनका सुख दुख का बढ़ चढ़ के ख्याल रखते, वो उनको बढ़ चढ़ के सम्मान देते, भी उनको बढ़ चढ़ के सम्मान देते, तब आनंद आता है। वे उनको हीन दिखा रहा है, वे उनको हीन दिखा रहा है, वे उनकी बात काट रहे, वे उनकी बात काट रहे। ये क्या है? ये तो नरक में जाने की रहसल है। कोमल, माता पिता के प्रति पुत्र निष्ठावान हो, कृतज्ञ होगा तो निष्ठावान होगा। असल में क्या है, माता पिता का कर्तव्य है कि वे बहुत संस्कारित करें बच्चे को, पढ़ाएं लिखाएं। आपने उसको यदि 8 साल संस्कारित दे दिए तो वो 80 साल आपकी सेवा करेगा, और आपने 8 साल यदि उसको संस्कार नहीं दिए तो पूरे 80 साल पेरेगा वो। बिल्कुल, तो ये दोनों का कर्तव्य है, निष्ठावान होना चाहिए। पुत्र आज्ञा माने, योग काम करे, धर्म ध्यान कराए, समाधि करा दे, उनका परलोक सुधार दे, जो उसका कर्ज फर्ज उतर जाता है। फर्ज भी है और कर्ज भी है। उसने करा दी, उनकी नैया पार कर दी, हो गया। महाराज आपने तो दीक्षा ले लिया, आपने तो कुछ किया नहीं, आप कौन सा करके आए? हमको उपदेश दे रहे थे। आप भी दीक्षा ले लो, हम नहीं कहेंगे कि आप माता पिता की सेवा करो, पर ये ठीक नहीं है कि पत्नी के पैर दबाओ और माता पिता को लात मारो, ये ठीक नहीं है। आप दीक्षा ले लो, नहीं कहेंगे हम कुछ भी,
ये तो आत्मकल्याण के लिए सबको छोड़ना पड़ता है, माता पिता को, सबको ही अपना आत्म ध्यान करना होता है। ये है। तो सहयोग करना। फिर आगे क्या शब्द आया था, ये तो शायद पहले निकल गया था, ये दोबारा पढ़ रहे अपन, कि मधुरतम शब्द है प्रशंसा। ये यदि लोग सीख जाएं प्रशंसा करना, प्रशंसा और प्रसन्नता दो चीज़ें आ जाएं तो घर स्वर्ग बन जाए। आपके पास कुछ भी ना हो तब भी सब कुछ मिलेगा, यदि आप प्रशंसा करना जानते हैं और प्रसन्न रहना जानते हैं। बहुत स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा इससे, आपको सौहार्द भी प्राप्त होगा, धर्म ध्यान भी कर सकोगे, पुण्य भी बढ़ेगा, यश भी मिलेगा। लेकिन ना प्रशंसा करते हैं वे और ना प्रसन्न रहते। प्रसन्न रहने से चेहरे की खूबसूरती 1000 गुना बढ़ जाती है, फिर भी लोग मुंह लटकाने से बाज नहीं आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। क्या कहा? प्रसन्न रहने से चेहरे की खूबसूरत सैकड़ों 1000 गुनी बढ़ जाती है, फिर भी लोग मुंह लटकाने से बाज नहीं आते। ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है प्रसन्न रहने वाले को। बिल्कुल, किसी भी स्थिति में रहे तो भी ठीक लगते हैं, और वो प्रसन्न नहीं रहे तो कहीं से होकर के आ जाए, स्वर्ग की अप्सरा भी उतर के आ जाए तो भी कोई नहीं चाहेगा। और प्रसन्न रहे तो ये ऐसी टॉनिक है, इससे हृदय भी पूरी तरह खुलता है, अच्छी तरह से श्वास आती जाती है, और चेहरे की जो है ना ये मांसपेशियां भी खुल जाती है प्रसन्न रहने से। दिमाग कई गुना ज़्यादा काम करता है प्रसन्न रहने से, और अनेक तरह के रोग शोक तो वैसे ही भग जाते हैं। और उदासीनता अपने आप में एक बीमारी है। क्या? हताश उदास निराश से रहना, गुमसुम से रहना, ये तो अधमरे से हो जाते वैसे ही, और सारे इर्द गिर्द रहने वालों को भी अधमरा कर देते हैं। हताश उदास निराश लोग खुद भी अधमरे से रहते हैं और इर्द गिर्द रहने वालों को भी अधमरा कर देते हैं। कम से कम इतने ही सोचकर प्रसन्न रहो कि कोई मुझको देख करके भी प्रसन्न रहता है, कोई मुझको देख करके भी प्रसन्न होता है, तो उसकी प्रसन्नता के लिए प्रसन्न रह जाओ, कम से कम इतनी बहुत है। कि हमारा हताश उदास निराश चेहरा देख करके सामने वाला भी चिंता में पड़ जाएगा, उदास निराश हो जाएगा, उसका जीवन भी नीरस हो जाएगा, तो अपने लिए नहीं सही दूसरे के लिए सही खुश रहो। ऐसा है। आँखों में स्नेह, ओठों पर मुस्कान, हृदय में आत्मीयता हो, फिर क्या करना? स्वर्ग की संपत्ति बेकार है, इसमें जो आनंद है वो कहना क्या। ऐसी कोई बात किसी आदमी के बारे में मत कहो जो उस मनुष्य के मुँह पर आप नहीं कह सकते। सामने नहीं कह पा रहे तो पीठ पीछे भी मत कहो, सामने कह सकते हो तो पीठ पीछे कह दो, कोई बात नहीं। सामने नहीं कह पा रहे इसका मतलब क्या हुआ? वो बात अच्छी नहीं है, योग्य नहीं है, लायक नहीं है। नहीं, यदि सत्य होती तो साहस होता ऐसा, तो फिर उसको कहो नहीं, पीठ पीछे भी नहीं कहो। बिल्कुल। सो लोग सुनो, नीतिकारों ने पीठ पीछे कोई भी शब्द बोलना जो मुंह पे नहीं बोल पा रहा हो, उसके लिए पृष्ठ मांस भक्षी का है। जैसे मच्छर पीठ पीछे काटता है, ऐसे ही पीठ पीछे बोलने वाला पृष्ठ मांस भक्षी है, मांसाहारी है वो।
चुगली करने वाला, निंदा करने वाला। और यहाँ तक कह दिया नीतिकारों ने कि माँ तो बच्चे के मलमूत्र को हाथ से साफ करती है, निंदा चुगली करने वाला तो सामने वाले के मल को जिह्वा से साफ कर रहा है, वो सुअर है। दूसरे के जो दोस्त कह रहा है, निंदा चुगली कर रहा है, वो सुअर कुत्ता है, अपनी जिह्वा से सामने वाले के मल को साफ कर रहा है। अब सोचो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं मल खाने से। जो अभिमानी है, आदर की योग्य नहीं है, उचित अनुचित के विवेक से रहित है, अप्रिय वक्ता है, दुख और अपमान से संकोचित हो रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों से अत्यंत गुणी मनुष्य संभाषण नहीं करते। अभिमानी से बोलोगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा, जैसे ही उसके मन में ठेस लगेगी कि गुस्सा आ जाएगा। प्रायः जिसको भी गुस्सा आती है वो उतना ज़्यादा मानी है। ऐसा हो नहीं सकता कि मान ना हो और क्रोध आ जाए, और ऐसा हो नहीं सकता कि लोभ हो और मायाचारी न करना पड़े। लोभ के लिए माया करनी पड़ती है और मान के लिए क्रोध करना पड़ता है, ऐसा संबंध है। तो मान के चलो अभिनव संबंध है, एक कसाय करोगे तो दूसरी करनी पड़ेगी। यदि लोभ कसाय है तो मायाचारी तो करनी पड़ेगी, मान है तो वो क्रोध तो आएगा ही आएगा। और फिर ऐसा भी होगा कि मान में धक्का लगा से क्रोध आया, फिर किसी ने बोला आपको गुस्सा आ गई, नहीं नहीं हम तो उसे ही कर रहे थे, अब मायाचारी कर ली। वो एक दूसरे के से इस तरह से लिंक रहती है। आदर की योग्य नहीं है तो उससे आप बात मत करिए, या सोच समझ के करिए, अन्यथा वो आपका अनादर कर सकता है। उचित अनुचित का विवेक नहीं है तो भी बहुत कम बोलिए, उसे सोच समझ के बोलिए। नहीं तो आपने कुछ कहा वो कुछ और समझ गया, उल्टा सीधा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अप्रिय बोलता है तो भी उससे मत बोलिए, नहीं वो आपको बोल देगा तो आपका माथा खराब हो जाएगा। माथा ही खराब नहीं होगा, समय श्रम बुद्धि सब खराब हो जाएगी, काम बिगड़ जाएगा। दुखी है, अपमान से संकुचित हो रहा है, तो गुणी व्यक्तियों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, या तो बोलो नहीं। वह सर्वाधिक सुकर बातचीत है जहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। आप देख लो, अब आपकी जो बात हो रही चल रही है उसमें यदि कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, कहाँ सुख मिलेगा। प्राय अगर आपस में बात करेंगे तो इस ढंग से बात करेंगे कि इनकी बात कट जाए, खंडित हो जाए और मेरी बात सिद्ध हो जाए, सही हो जाए। तो उस हिसाब से बोलेंगे तो यहाँ तो इस ईर्ष्या है, प्रतिस्पर्धा है, सुख नहीं मिल सकता। बात करते समय दम ना हो तो बात करना सार्थक है। अब छल भरा है उसमें बात करने से क्या निकलेगा। भावों का शांत और आडंबरहीन आदान प्रदान होना चाहिए। शांति से बातचीत हो और उसके अंदर कोई आडंबर ना हो, प्रदर्शन ना हो, वास्तविकता हो, तो आनंद आएगा बात करने में। विवेकहीन लोगों को सज्जनों की वाणी अर्थहीन लगती है। जिसके पास विवेक नहीं है, अब आप उससे बात कर रहे हैं, वो आपकी बात की वैल्यू नहीं करेगा, कोई मूल्यांकन नहीं करेगा, महत्व नहीं देगा। क्यों बोल रहे हैं आप, व्यर्थ है।
अविवेकियों से नहीं बोलना चाहिए। मुखरता छोटा बनाती है और मौन उन्नति करने वाला होता है। मुखर नूपुर को पैर में और मौन हार को कंठ में पहना जाता है। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना आप अपनी कीमत कम करेंगे, वैल्यू कम करेंगे, हीन बहुत छोटे हो जाएंगे, और जितना कम बोलेंगे उतने बड़प्पन को प्राप्त होंगे। दृष्टांत दिया कि बिछिया बोलता है इसलिए उसको महिलाएं पैर की अंगुलियों में पहनती हैं, हार बोलता नहीं है इसलिए उसको गले में पहनते हैं। इसलिए कम बोलना सीख जाना चाहिए। हैं पायल किधर? पायल नहीं, अंगुली में जो पहना जाता है ना वो बिछिया कहलाता है। घुंघरू, हाँ, मोती बोरा जैसे रहते हैं तो वो चलते समय बजते हैं। पायल में भी बजते हैं, बिछिया में भी बजते हैं, दोनों में ही रहते हैं। कई बार पायल में नहीं रहते, बिछिया में रहते, कई बार बिछिया में नहीं रहते, पायल में रहते हैं। हाँ, बजती रहती है, बिल्कुल। वो हरदम सावधान कहती रहती है पायल। नहीं समझे? रेलगाड़ी आती है, हार्न ना बजाए तो दुर्घटना की संभावना रहती है ना। है? हाँ। नहीं, नीतिकारों ने कहा है माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। जिसके घर में माता नहीं है और प्रिय बोलने वाली पत्नी नहीं है, उस व्यक्ति को जंगल चले जाना चाहिए, क्योंकि जैसा घर जैसा जंगल बराबर है दोनों। क्या? माता जिसके घर में ना हो और प्रिय बोलने वाली पत्नी ना हो तो उसको जंगल में ही रहना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। कलह कारणी स्त्री होवे और माता होवे ना, तो जंगल में तो कम से कम सियार लड़ाई कभी बोलेंगे, दिन में तो दिन भर ये बोलती रहेगी। फिर कहते हैं अज्ञानी के लिए मौन से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप मौन रहिए, विद्वान माने जाएंगे। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक। यदि ये युक्ति समझ ले तो अज्ञानी न रहे, ज्ञानी हो जाएगी। भाई मुझको कुछ आता नहीं है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। नहीं बोलेगा तो उसकी सुरक्षा है और दूसरों की भी सुरक्षा है, और बोलेगा तो वो भी असुरक्षित हो जाएगा और सामने वाला भी असुरक्षित हो जाएगा। ये आता है कि मतलब क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगति, क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगति। ठीक ठीक ठीक। अरे मूर्ख व्यक्ति की संगति करोगे तो पग पग पल पल गुस्सा आएगी, क्योंकि वो ऐसे काम ही करेगा। इसलिए अज्ञानी का गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है। अज्ञानी की प्रशंसा की अपेक्षा ज्ञानी की डांट अच्छी है। इन बातों को ध्यान रख करके चलना चाहिए। जा वाणी के ज्ञान ते